जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं आप सभी लोग का कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 के जितने भी यूपी बोर्ड छात्र छात्राएं हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर 2024 का हम लोग 20 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 के कंप्लीट किए थे और क्वेश्चन नंबर 22 के एक क्वेश्चन कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 22 के दूसरे क्वेश्चन यानी ख की तरफ चल रहे हैं। चलिए सभी लोग मेरे प्यारे छात्र छात्राएं ध्यान से देखिएगा और आप अच्छे से अपने नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि दो समकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर क्या करती है? समद्विभाजित करती है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए दो समकेंद्री वृत्तों, समकेंद्री वृत्त हमने चित्र यहाँ बना देखे, एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है। ठीक है, दो समकेंद्री वृत्त में बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श करती है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु को समद्विभाजित होती है। यानी स्पर्श बिंदु यानी बिंदु सी को हमने देखा कि बिंदु सी पर यह क्या करती है? इसको जीवा ए बी को समद्विभाजित करती है। चलिए देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं। ये आपके दो समकेंद्री वृत्त है। पहला है वृत्त ओ जिसकी त्रिज्या आर और एक दूसरा वृत्त ओ है और उसकी त्रिज्या आर डैश है, बड़े वाले की। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? दिया है दो समकेंद्री वृत्त। मान लीजिए पहले के केंद्र ओ, त्रिज्या आर और दूसरे वृत्त जिसका केंद्र ओ है लेकिन त्रिज्या आर डैश है। यहां पर लिख लीजिएगा जहां आर जो है आपका जो आर है आर डैश ग्रेटर देन आर, यानी ये हम मान लेते हैं छोटे वाले की त्रिज्या जो है इसकी त्रिज्या हमारी आर है क्योंकि बड़े वाले की त्रिज्या आर डैश है, तो आर डैश ग्रेटर देन आर। दो समकेंद्री वृत्त जिसका केंद्र ओ त्रिज्या आर, ठीक है, छोटे वाले के, और बड़े वाले का केंद्र ओ, वृत्त केंद्र ओ त्रिज्या आर डैश है। और कहा है साथ में जीवा तथा जीवा ए बी है। जीवा क्या है? जीवा ए बी है। तो देखिए जीवा ए बी है, ठीक है। अब हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो क्या करेंगे? आप क्या कहा है? स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। कहने का मतलब है AC बराबर BC, AC बराबर BC। ठीक है, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा क्या किए हैं? ये रचना किए हैं। ठीक है, अब देखिए उपपत्ति, उपपत्ति में क्या करते हैं? उपपत्ति ध्यान से देखिए, OC जो है छोटे वृत्त की त्रिज्या है। OC क्या है? छोटे वृत्त की त्रिज्या है। सबसे पहले लिखेंगे OC वृत्त ओ आर की क्या है? त्रिज्या है। OC जो है छोटे वृत्त की हमारी क्या है? त्रिज्या है। अब और ये भी जो जीवा है वो छोटे वृत्त को बिंदु C पर स्पर्श करती है तथा जीवा ए बी छोटे वृत्त को बिंदु C पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। ठीक है, हमने कहा कि ओ यहां पर OC बना लीजिए। OC वृत्त
ओ वृत्त की क्या है, त्रिज्या। ये ओसी जो है ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, जबकि ए बी क्या है, बड़े वाले वृत्त की जीवा है। यह छोटे वृत्त को बिंदु सी पर क्या करती है, स्पर्श करती है। क्या करती है, स्पर्श करती है। आपने कक्षा 9th में एक प्रमेय पढ़ा होगा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करती है, समद्विभाजित होती है और ये लंबवत होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ओ सी बी, ये है आपका 90 डिग्री। ये क्या है आपका 90 डिग्री। तो ओ सी बी बराबर ये है 90 अंश। ओ सी बी कितना है, 90 अंश। तो कक्षा 9 में आपका प्रमेय है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, यानी अब ये केंद्र दोनों का तो एक ही है, लेकिन ए बी जो है बड़ी वृत्त के क्या है, जीवा है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहां पर लिख देते हैं वृत्त के केंद्र ओ से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, एकदम छोटा सा सवाल था। तो हमने मान लिया कि ओसी जो है वृत्त ओ के ओ आर की क्या है, त्रिज्या है, तथा जीवा ए बी छोटे वृत्त को बिंदु सी पर क्या करती है, स्पर्श करती है। तो इसलिए ओ सी बी बराबर 90 अंश। वृत्त के केंद्र ओ से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। बस हमको यही सिद्ध करना था, यानी ये सिद्ध हो गया ए सी बराबर बी सी। यहाँ पे लिख दीजिए अतः ए सी बराबर बी सी। ये हमारा क्वेश्चन, ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये आप लोग बात को समझ गए होंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए ताकि एक क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा था सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो है जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। यानी बड़े वृत्त की जो जीवा है ए बी, ये छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु पर ये क्या करती है, समद्विभाजित, यानी जहां पर टच करती है छोटे को वो क्या करती है, उसके दोनों को समद्विभाजित, समद्विभाजित को समान दो भागों में बांटती है। तो देखिए हमने कहा सिद्ध करना है ए सी बराबर बी सी। ओसी जो है इस छोटे वाले वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, जो कि जीवा ए बी, जो ए बी है ये बड़े वाले वृत्त की जीवा है, छोटे वृत्त को बिंदु सी पर क्या करती है, स्पर्श करती है। कक्षा 9 से आप लोग प्रमेय पढ़ेंगे वृत्त के केंद्र से जीवा ओ, वृत्त के केंद्र ओ से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित। तो बस सिंपल सवाल था ए सी बराबर बी सी। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग एक क्वेश्चन को क्या करिए, नोट करिए, नोट डाउन करिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।